11 क्लासेस प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सीबी सर। जैसा कि आप लोग पहले से ही जान रहे हैं कि थ्योरी की क्लास चल रही है। आज थोड़ा लाइट डिस्टर्ब बहुत कर रही है, इस कारण से क्लासेस लेट हो गई हैं। देखिए, थ्योरी के क्लासेज में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की चर्चा कर रहे थे। एल्डिहाइड और कीटोन में आज अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज पढ़ाई, फिजिकल पढ़ाई, थोड़ा सा उनके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात की। अब हम चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने। कैनिजारो अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। कैनिजारो रिएक्शन, देखिए कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले कैनिजारो रिएक्शन देगा कौन कौन से? कहा जाता है ऐसे एल्डिहाइड, कंडीशन क्या होती है? ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन ना हो, कौन देंगे? ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन ना हो, वह सभी एल्डिहाइड हमारा कैनिजारो रिएक्शन देगा। दूसरा पॉइंट, एक्वस एनओएच एनओएच आर केवेच या केवेच और गेस्टो भी यूज कर सकते हैं। तीसरी बात की जा रही है, यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा। अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन अपचयन दोनों होगा। नमस्कार भाई। देखिए, क्वेश्चन को समझिए। कैनिजारो अभिक्रिया कौन से देंगे? ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन ना हो, वह सभी हमारे कैनिजारो अभिक्रिया देंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एनओएच या बेस की उपस्थिति में होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। इट मींस एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड दें, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 है। अगर हम बेंजल्डिहाइड लें, देखिए दिस इज योर एल्फा कार्बन, यहां पर एल्फा कार्बन की एल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 होगी। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम CH3CHO ले लें तो यहां पर देखिए दिस इज योर एल्फा कार्बन और यहां पर एल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह दोनों कैनिजारो रिएक्शन देंगे, लेकिन यह कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास, गुड इवनिंग विनीता कुमारी जी, इसके पास एल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इसलिए यह कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। हमारा कैनिजारो अभिक्रिया कौन सा देगा? फॉर्मल्डिहाइड देगा और बेंजल्डिहाइड देगा। तो सिंपली कहा गया, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, बेस हो, और उनका क्या होगा कि यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। अर्थात एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम रिएक्शन को देखते हैं। अगर हम ले ले फॉर्मल्डिहाइड, देखिए
NaOH ले रहे हैं। अगर इसको हम देखिए, इस इसका हम करने क्या चल रहे हैं, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगर इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, HCOOH होगा। इसका हम करने चल रहे हैं अपचयन, तो क्या बन जाएगा, CH3OH। इसका हो गया रिडक्शन, अर्थात अपचयन। यही हमारी कैनिजारो अपक्रिया है। कैसे अपक्रिया है कि एक मालिक्यूल का ऑक्सीकरण तो दूसरे मालिक्यूल का यदि रिडक्शन हो रहा है तो ऐसे अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। अनदर एग्जांपल से अगर बात करें, अगर इसको NaOH दे दें तो क्या बन जाएगा, ए का ऑक्सीडेशन कर दीजिए, C6H5 COONA प्लस C6H5 CH2OH बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कौन सी अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक मालिक्यूल का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे मालिक्यूल का अपचयन होगा। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वह सभी कैनिजारो अपक्रिया देंगे, बेस के प्रेजेंस में होंगे। और साथ में क्या कहा जा रहा है, NaOH देंगे तो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाता है। क्लियर। अब देखिए, ये तो हो गया। अब इसकी हम क्रिया विधि थोड़ा सा जान लेते हैं, किस तरीके से क्रिया विधि होती है। देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं वह सदैव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, अर्थात न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा। अगर NaOH ले रहे हैं तो एक क्या देगा, Na+ दे देगा और OH माइनस देगा। यह क्षार है, क्षार होने के कारण से क्या होगा, क्षार होने के कारण से क्या करेगा, OH माइनस देगा। अब यहां पर जरा देखिए, यह OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है और आपने कहा कि कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं सदैव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो सबसे पहले हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अर्थात यह स्टेप फर्स्ट है या स्टेप सेकंड है, ये OH माइनस सबसे पहले अटैक करेगा। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर O माइनस के रूप में चला जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा बन क्या जाएगा, देखिए HCO माइनस H और OH हो जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा O माइनस जो होगा, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन की बैलेंस देखिए, ये वीक बॉन्ड होगा, इसलिए यहीं पर जाकर यह O माइनस के रूप में जाएगा और यहां पर कार्बन जाकर इससे जुड़ जाएगा। अब अगला स्टेप में देखिए, तीसरे स्टेप में क्या होगा, HCO माइनस OH और H एनदर फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल से करेगा रिएक्शन। यहां से क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड होने का प्रयास करेगा। तो ये क्या करेगा, यहां से यह H, इसे कहा जाता है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, अर्थात H माइनस का ट्रांसफर होगा। और H माइनस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इसके कार्बोनिल कार्बन पर, तो यह डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए HC डबल बॉन्ड OH प्लस HCO माइनस और H। क्लियर।
अब ये जो H होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन का, अब क्या करेगा, चौथे स्टेप में हमारा HCOH और ये CH3 माइनस हो जाएगा और यहां से यह H को ट्रांसफर कर देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, HCOO माइनस बन जाएगा प्लस CH3OH। ठीक, और फिर क्या करेगा, यहीं से Na प्लस इससे रिएक्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O Na बन जाएगा। ठीक, ठीक है, वेरी गुड। देखिए फिर से NOH ब्रेक करेगा तो Na प्लस OH माइनस, और आपसे मैंने पहले चर्चा कर चुका है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वह सभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, तो OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा तो O माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है कैनिजारो रिएक्शन में हाइड्रोजन कौन सा ट्रांसफर होता है, तो आप बताएंगे हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है। ये हमारा हो गया कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई। अब हम बात करते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की। ये तो हो गया हमारा कैनिजारो रिएक्शन, तो नेक्स्ट हमारा है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन की चर्चा करने चल रहे हैं, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। कहा जाता है ऐसे ऐसे जब दोनों एल्डिहाइड, पहला क्या कंडीशन है, दो एल्डिहाइड होने चाहिए, दो एल्डिहाइड अलग 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 होना, पहला जो कंडीशन कह रहा है दोनों एल्डिहाइड क्या होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है किसी के पास किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, किसी के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या होगा, NOH ऑब्लिक H2O होना चाहिए, RKOH होना चाहिए। चौथा पॉइंट, यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, अर्थात इसका ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। गुड इवनिंग प्रीति विश्वकर्मा जी। देखिए दो एल्डिहाइड अलग अलग होने चाहिए, किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, NOH या KOH, यह भी एक रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। पांचवा पॉइंट, क्रॉस कैनिजारो में चार उत्पाद बनते हैं, जिनमें दो मुख्य उत्पाद तथा दो सह उत्पाद होते हैं। छठा पॉइंट,
कितने उत्पाद होने चाहिए? 4 उत्पाद बनते हैं, जिनमें से 2 मुख्य उत्पाद तथा 2 सह उत्पाद होते हैं। अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण तथा कम क्रियाशील का अपचयन होना चाहिए। ये कह रहा है कि देखिए 4 उत्पाद बनेंगे, जिनमें से 2 मुख्य उत्पाद तथा 2 सह उत्पाद होते हैं। अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तथा कम क्रियाशील का अपचयन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा एल्डिहाइड कम क्रियाशील होगा वह उसका अपचयन होगा, जो अधिक क्रियाशील होगा उसका ऑक्सीकरण होगा। जैसे पूछा जाए बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? ठीक है दीपक जी, क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब देखिए, एक क्या है, फॉर्मलिहाइड है, एक बेंजलिहाइड है। किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या नहीं है, किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या नहीं है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पर H+ बना देता तो हम फार्मिक एसिड लिखना शुरू कर देंगे। क्या लिखना शुरू कर दें? दीपक कह रहे हैं क्या प्रोडक्ट्स बनेगा, कह रहे हैं फार्मिक एसिड बनेगा, तो HCOOH प्लस C6H5CH2OH। अर्थात जो क्रियाशीलता होती है, देखिए क्रियाशीलता जो होती है फॉर्मलिहाइड ग्रेटर देन बेंजलिहाइड, तो बेंजलिहाइड की क्रियाशीलता फॉर्मलिहाइड से कम होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में कौन जाएगा, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड गोज टू ऑक्सीडेशन, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण और इसका हो जाएगा अपचयन। इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मलिहाइड का हो जाएगा ऑक्सीकरण और बेंजलिहाइड का हो जाएगा क्या, अपचयन। अब इसमें से कहा जाए कि ये हो गया। अब देखिए नोट, एक क्वेश्चन जरा लिखिए, उत्पाद की संख्या है। नंबर 1 पॉइंट्स कह रहा है 2, बी कह रहा है 3, सी कह रहा है 4 और डी कह रहा है 5। बताइए जरा।
इस अपक्रिया के उत्पाद की संख्या है, ए कह रहा है कि 2 उत्पाद बनेंगे, 3 कह रहा है कि बी कह रहा है 3 उत्पाद की संख्या बनेगी, सी कह रहा है 4 बनेगा, डी कह रहा है कितना 5 बनेगा। विनीता कुमारी भी सी कह रहे हैं उत्पाद की संख्या 4 बनेगी और 2 मेजर होंगे और 2 माइनर होंगे। देखिए इनके उत्पाद की बता दे रहे हैं कौन कौन से इनके उत्पाद बनेंगे। एक बनेगा HCOO H बनेगा, C6H5CH2OH बनेगा, प्लस CH3OH बनेगा और प्लस C6CH5COH। ये 4 उत्पाद बनेंगे। इन चारों उत्पाद में से जो आपका जो मोर रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है और ये रिएक्टिव है और ये हमारा लेस रिएक्टिव है, और वही मेजर बनेगा जिसका मोर रिएक्टिव गोज टू ऑक्सीडेशन, अर्थात ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे क्या होंगे मेजर हो जाएंगे और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे माइनर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। जरा एक क्वेश्चन और लिखिए और बताइए कि इसका प्रोडक्ट्स क्या बनेगा। जल्दी से बता दीजिए इसका। देखिए ये हमारा मोर रिएक्टिव होता है और ये हमारा लेस रिएक्टिव होता है, तो इसका क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, CCH2OH बन जाएगा और इसका जो बन जाएगा COOH OCH3 O। अगर उत्पाद की संख्या पूछता तो प्रोडक्ट की संख्या हम इसमें कितना बताते, उत्पाद की संख्या हम इसे 4 बताते, लेकिन प्रोडक्ट संख्या की जानने की जरूरत नहीं है, तो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमने दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इंट्रा कैनिजारो। इंट्रा कैनिजारो रिएक्शन की बात कर रहा है। अब बात क्या हुई, जब दोनों देखिए दोनों एल्डिहाइड एक ही अणु में है, क्या करा है दोनों एल्डिहाइड कहां होने चाहिए एक ही अणु में होने चाहिए, दोनों के पास दोनों एल्डिहाइड के पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन
नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, यह रिडॉक्स रिएक्शन होगी, रिडॉक्स अपक्रिया होगी। चौथा पॉइंट बेस होगा, तो आप लोग जानते हैं KOH होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए, अगर CHO ले लें, NaOH और H+ ले लें, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? देखिए, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो एक का ऑक्सीडेशन कर देंगे। चाहे जिसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, चाहे जिसका रिडक्शन कर दीजिए, उस पर रिएक्शन के रेट अपक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, चाहे इसका ऑक्सीडेशन करिए, चाहे इसका ऑक्सीडेशन करिए, मर्जी आपकी। मर्जी क्या होगी? आपकी होगी कि आप किसको करते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कहता है ये, एक ही मॉलिक्यूल्स में जब दोनों एल्डिहाइड होते हैं तो उसे हम इंट्रा कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं, बशर्ते दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ना हो। ठीक, चलिए अनदर एग्जांपल से जरा देखते हैं। चाहे जिस पोजीशन पर लगा हो, उससे हमारा कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। इस अभिक्रिया के नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताइए जरा, इसकी अभिक्रिया के लिए उत्पाद की संख्या कितनी होगी? ये जो रिएक्शन लिखा गया है, इसके लिए उत्पाद की संख्या बताइए। दीपक पटेल कह रहे हैं इसके उत्पाद की संख्या 1 बनेगी। विनीता कुमारी बताइए, उत्पाद की संख्या कितनी बनेगी? 1 बनेगा। एक एल्डिहाइड का आपने क्या किया? ऑक्सीकरण कर दिया और दूसरे का रिडक्शन कर दिया, तो बन जाएगा COOH। ये तो हो गया हमारा कौन सा? इंट्रा कैनिजारो रिएक्शन। अब हम बात करने चल रहे हैं नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। अब देखिए जरा, इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन क्या कहता है? ये कहता है हमारा एल्फा कीटो एल्डिहाइड। क्या कह रहा है? एल्फा कीटो एल्डिहाइड गिव कैनिजारो रिएक्शन। एल्फा कीटो एल्डिहाइड गिव कैनिजारो रिएक्शन। एल्फा जो कीटो एल्डिहाइड्स होते हैं वह हमारे कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। सच टाइप, अरे सॉरी, इंटरनल कैनिजारो नहीं, इसे इंटरनल क्रॉस शब्द यूज किया जाता है। इंटरनल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, एल्फा कीटो एल्डिहाइड गिव कैनिजारो रिएक्शन। सच कैनिजारो रिएक्शन इज नोन एज
इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। इस तरीके की कैनिजारो रिएक्शन का हम नाम क्या देते हैं? इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। चलिए, अर्थात जब हमारे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स में भी कीटोन भी हो और एल्डिहाइड हो, दोनों साथ साथ प्रेजेंट हो जाए, क्या हो जाए? एल्डिहाइड और कीटोन यदि हमारे दोनों साथ साथ प्रेजेंट हो जाए और किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो ऐसे एल्डिहाइड रिएक्शन को हम नाम देते हैं इंटरनल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इसका जरा प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? इंटरनल क्रॉस कैनिजारो में जो होता है, जो एल्डिहाइड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो कीटोन होता है उसका रिडक्शन होता है। क्या होता है? जो एल्डिहाइड होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो कीटोन होगा उसका हमारा क्या होगा? अपचयन होगा। तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो अर्थात जो प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा CH OH और COOH। जो एल्डिहाइड होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो कीटोन होगा उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो क्या बन जाएगा? यह प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। इसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है आजकल। क्लियर हो गया क्वेश्चन? एल्डिहाइड जो होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो कीटोन होता है उसका अपचयन होता है। ठीक, क्लियर हो गया पूरा? यह पूरा हमारा रहा क्या? कैनिजारो अक्रिया। कैनिजारो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कैनिजारो रिएक्शंस क्या होते हैं, क्रॉस कैनिजारो क्या होते हैं, इंटरनल कैनिजारो क्या होता है। ये तो हो गया हमारा कैनिजारो रिएक्शन। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं, एक छोटी रिएक्शन कोई पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम तो बहुत ज्यादा बचा नहीं। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया हमारे समझ से सबको? कैनिजारो रिएक्शन पूर्णतः। अब हम बात करने चल रहे हैं एल्डाल कंडेंसेशन। इसकी चर्चा करने चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डाल कंडेंसेशन। व्हाट इज एल्डाल कंडेंसेशन? पहले एल्डाल मीन्स समझिए। बाई फंक्शनल ग्रुप्स, दैट इज एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन एंड हाइड्रॉक्स।
क्या होगा, एल्डिहाइड हो सकता है। बाई फंक्शनल ग्रुप मीन्स एक एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो दूसरा, बाई फंक्शनल मतलब दो ग्रुप कम से कम होंगे, एक एल्डिहाइड कहलाएगा या कीटोन होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा, हाइड्रॉक्सी ग्रुप होता है। अब कौन कौन से देंगे, करते ऐसे एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वही एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। बस समझे, अल्फा हाइड्रोजन होना अनिवार्य है, मीन्स अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वह निश्चित रूप से क्या देगा, एल्डाल कंडेंसेशन देगा। दूसरा पॉइंट, NaOH और KOH बेस दिया जाए, ठीक। अब इसके प्रोडक्ट, यह कंडेंसेशन है इसलिए एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत हमें पड़ेगी। चलिए देखते हैं जरा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। अभी इसको हम NOH देते हैं, तो क्या बनता है देखिए, इसका ये CH2 ग्रुप यहां से जुड़ता है और O यहां जाता है और यह H इसके साथ जुड़ जाता है और बनता है CH3 COH और H CH2 C डबल बॉन्ड O। जो आपका कौन सा, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप के पास होगा वही कार्बन अगले एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पर अटैक करा दीजिए और इस तरीके से हम प्रोडक्ट का लिखना लिख लेते हैं। जैसे अनदर एग्जांपल हम बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर इसे NOH दे रहे हैं तो क्या होगा, यहां का H CH2 कहां अटैक करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पर, वो माइनस होगा इसके साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर हो गया। अब इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, देखिए एल्फा बीटा, एल्फा बीटा इसे नाम पढ़ा जाता है बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन इसका नाम पढ़ा जाएगा बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। क्या नाम पढ़ा जाएगा, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। प्रोडक्ट लिखना सीख लिया। अब जरा देखिए, ये तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनेगा, यदि कीटोन ले लेंगे तो बीटा हाइड्रॉक्सी हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसकी जरा क्रियाविधि देख लेते हैं हम लोग।
मैकेनिज्म अर्थात क्रिया। OH माइनस देंगे बेस, तो यह CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहां से ये H वाटर निकाल लेगा, ये बॉन्ड CH2 माइनस के रूप में बदल जाएगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, अर्थात इसे इनुलेट कहा जाता है। यह इनुलेट रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और H का फॉर्मेशन होता है। यह अनुनाद शो करता है, अनुनाद शो करने के कारण से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, अर्थात यही रिएक्शन में हमारा क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा स्टेप जो मैकेनिज्म का होगा, अब जो एल्डिहाइड होगा इसके जो न्यूक्लियोफाइल बना वो कहां अटैक करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CO माइनस और H CH2 CHO बन जाएगा। अगर इसको H प्लस दे दे हम, तो क्या बन जाएगा, ये H प्लस जाकर यहां से जुड़ जाएगा इसके साथ, तो CH3 COH H CH2 CHO बन जाएगा, अर्थात यही बन जाएगा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। अब हम जरा नोट कर लें, नोट लिखिए, व्हेन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो अल्फा बीटा असंतृप्त अर्थात अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। और कैसे प्राप्त होगा, देखिए, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, अगर इसको हम हीट कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं जरा, ये हमारा हीट कर दे रहे हैं, तो यहाँ का H और इसका OH निकल जाएगा और दोनों के बीच में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस H2O का फॉर्मेशन। इसी का नाम है अल्फा बीटा, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, इसको घर से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये नॉलेज देंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका क्या फॉर्मेशन होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर नहीं आएगा तो कल आप कमेंट्स में कर दीजिएगा, तो हम इसको बता देंगे आपको। देखिए, इसके बाद जो आता है क्रॉस एल्डाल आता है। क्या आता है, क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन। जैसे हमने कैनिजारों में लिया था कि दो एल्डिहाइड
क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। वैसे यहाँ पर क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन में भी हमारे दो एल्डिहाइड होने चाहिए, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, कम से कम एक के पास तो होना ही चाहिए। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एक के पास यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो वह क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन देगा। दो एल्डिहाइड्स लिए गए, एक हमारा क्या देगा, एक एल्डिहाइड हमारा क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होना, एल्डिहाइड हो या कीटोन, इसके कोई गारंटी नहीं है कि एल्डिहाइड ही होना चाहिए, कीटोन भी हो सके, लेकिन एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना अनिवार्य होना चाहिए। दूसरे के पास नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन दो एल्डिहाइड या कीटोन में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। हो सकता है एक आप एल्डिहाइड ले सकते हैं, दूसरा हमारा कीटोन ले सकते हैं, और यह क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है, वो सॉरी क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन है, इसलिए यहाँ पर भी 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिनमें से 2 मेजर होंगे और 2 प्रोडक्ट्स हमारे माइनर होंगे। क्लियर, 2 मेजर होंगे और 2 माइनर होंगे। इसकी चर्चा हम लोग कल क्लास में करेंगे। ठीक, तो चलिए आज यहीं पर खत्म कर रहे हैं, कल आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी लोगों को भाई गुड नाइट। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिचितों को वीडियो को शेयर कर दीजिए और जुड़ लेके अच्छे से एल्डिहाइड कीटोन नेमिंग रिएक्शन जो पेपर में आ रही है, पिछले एलटी के पेपर में 2-3 क्वेश्चन आए थे, वो आपको यहाँ पर करा दिए जाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। गुड नाइट।